तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ गंगा जमुना सरस्वती के शहर संगम नगरी प्रयागराज में। आप सभी का स्वागत है। बाकी दोस्तों आज एक और जर्नी शुरू होने वाली है। बाकी आज की अपनी ट्रेन है भाई 12,417 प्रयागराज की शान, जो कि प्रयागराज से बनकर चलती है और दिल्ली के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेन है प्रयागराज से। बाकी आज माघ मेले की वजह से भाई इस ट्रेन को सूबेदारगंज पर ही से ही ओरिजिनेट हो रही है और यहीं पर ही डिबोर्ड होती है। बाकी ये देखिए भाई, यहाँ पर है अपना ये सूबेदारगंज एरिया और यहाँ पर आपको मिलता है एक रेल कोच रेस्टोरेंट। अगर आप अपना कोई भी खाना या लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको ये सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आज अपनी ट्रेन जो है क्या है, सूबेदारगंज से 10:15 पर खुलेगी और कल सुबह 7 बजे पहुंच जाती है देश की राजधानी न्यू दिल्ली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस जर्नी को और चलते हैं स्टेशन के अंदर। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर चलकर देते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों स्टेशन के अंदर और भाई आपको दिखाऊं तो ये रेल कोच जो रेस्टोरेंट है ना, पुरानी राजधानी की लिवरी में है। जो पहले राजधानी को लिवरी मिला करती ना, ICF कोच जब थे तो यही वाली ट्रेनें चलती थी अपनी राजधानी के में। और ये है सामने अपना भाई सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन और काफ़ी सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। प्रयागराज का ही एक मुख्य रेलवे स्टेशन है इस साइड का, जो दिल्ली लाइन पर पड़ता है। बाकी काफ़ी ट्रेनें प्रयागराज से जो चलती हैं वो सूबेदारगंज को स्किप करती हैं, लेकिन आज अपनी ट्रेन यहीं से शुरू होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर से जाएगी तो लगी हुई है या अभी नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं और ये खड़ी हुई है अपनी सामने प्रयागराज एक्सप्रेस। और भाई आज का सफ़र भी अपना बिल्कुल इसी में रहने वाला है। B2 कोच में अपनी 60 लोअर सीट मिली है आज को। बाकी प्रयागराज की भाई ये काफ़ी शान और ISO सर्टिफाइड ट्रेन है और काफ़ी VIP ट्रेन है और काफ़ी VIP इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो भाई देखते हैं कि इस ट्रेन में आज का अपना सफ़र कैसा रहने वाला है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कोच का इंटीरियर। तो भाई काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये ट्रेन अपनी और ISO सर्टिफाइड है। तो भाई ये है आज का अपना कोच। आज की अपनी सीट है भाई 60 नंबर लोअर। बाकी दोस्तों ट्रेन अंदर से बिल्कुल साफ़ एंड सुथरी है और नीट एंड क्लीन है। जैसा ट्रेन के बारे में भाई सुना था बिल्कुल वैसी ही ट्रेन है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस। और भाई बिल्कुल आप देखेंगे भाई बिल्कुल सफाई टॉप नॉच वाली है। और चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो भाई तीनों बर्थ के लिए चार्जिंग सॉकेट सामने आपको मिरर मिल जाएगा और इधर साइड लोअर और साइड अपर के लिए भी चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा प्रयागराज एक्सप्रेस में। बाकी यहाँ से 10:15 पर ये ट्रेन खुलेगी और जैसी ट्रेन खुलती है तो भाई आपको सीधा मिलता हूँ अब डिपार्चर पर। अगर दोस्तों प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरल क्लास की बात करें तो भाई आपको दिखाऊँ अभी जनरल क्लास खाली है। मतलब अगर मेरे को खड़े होने की सीट आराम से मिल जाएगी। और अंदर चलकर आपको प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरल का हाल दिखाऊं तो भाई जनरल कुछ इस तरीके से अभी खाली है मेले की वजह से। बाकी ट्रेन को यहाँ पर सूबेदारगंज से ओरिजिनेट हो रही है तो भाई भीड़ कुछ कम है अभी जनरल में। यहाँ पर आराम से खड़े होने की जगह मिल जाएगी अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस में। बाकी चलिए चलते हैं अपने कोच में। पूर्वा एक्सप्रेस भाई सूबेदारगंज को स्किप कर रही है यार। 12,304 हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस सूबेदारगंज से नॉन स्टॉप निकल के जा रही है।
बिल्कुल राइट टाइम अपने पूर्वा एक्सप्रेस ने सूबेदारगंज को स्किप किया है। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन का ऑन टाइम 22:15 पर अपनी ट्रेन सूबेदारगंज से खुल चुकी है। बिल्कुल ऑन टाइम ही इस ट्रेन का डिपार्चर हुआ है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। और ये है भाई अपना सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। बाकी बात करें भाई अपनी ट्रेन की, तो आज अपनी ट्रेन जो है क्या 630 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे 45 मिनट में 4 हॉल्ट के साथ में कंप्लीट करने वाली है। जो कि अपना पहला स्टॉप रहने वाला है फतेहपुर, दूसरा कानपुर, तीसरा अपना अलीगढ़, चौथा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी। अब ये सुबह 7 बजे पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बाकी इस ट्रेन की जर्नी में आप लोगों को भाई पेंट्री कार इस ट्रेन में नहीं मिलेगी, तो जो भी आप अपना खाना या पानी है अपने साथ कैरी करके चलें, क्योंकि ये ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है, इसमें आपको पेंट्री कार नहीं मिलेगी। और ये है अपना सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। और भाई बात करें अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस की, तो भाई काफ़ी हाई प्रायोरिटी वाली ट्रेन है अपनी, और काफ़ी टाइट सिक्योरिटी के साथ में ये अपनी ट्रेन चलती है। मतलब अब तो ये सूबेदारगंज से चलती है, लेकिन ये ऑन जो है क्या रोज़ाना अपनी प्रयागराज से चलती थी। बाकी ये अपना भाई सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। तो फाइनली अब निकल चुकी है भाई संगम नगरी प्रयागराज से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और चलिए अब डोर को करते हैं भाई बंद सेफ्टी के लिए, क्योंकि भाई एरिया ज़्यादा सेफ़ नहीं होती, मोबाइल की स्नैचिंग वगैरह होती रहती है। तो जैसे ही अपनी ट्रेन हाई स्पीड एक्शन में आती है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जैसे ही ट्रेन अपनी सूबेदारगंज से निकली है, वैसे ही इस ट्रेन ने जो है क्या अचीव कर लिया अपनी फुल मैक्सिमम रफ्तार 130 पर। अपनी ट्रेन जो है क्या चलनी शुरू हो गई है, बिल्कुल नॉन स्टॉप 130 पर अपनी ट्रेन चल रही है भाई। राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों ये जो अभी गुजरी थी ये थी अपनी डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, और अब आ रही है इसके पीछे अपनी सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी, जो नई दिल्ली से सियालदह के बीच में चलती है। तो उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ, जो दोनों ही ट्रेन 130 में भाई क्या ज़बरदस्त क्रॉस होती है। चलिए दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी की। सियालदह राजधानी फ्लैट 130। दो हावड़ा राजधानी न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी। अब आ रही है नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी। पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी।
तो फाइनली दोस्तों 113 किलोमीटर की दूरी को तय कर 5 मिनट की डिले से अपने पहले हॉल्ट फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और भाई यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप यहाँ पर दिया गया और 5 मिनट की देरी चाहिए। बाकी मैंने आपको भाई हाई स्पीड क्रॉसिंग दिखाई थी, वो सारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी कुछ इस तरीके का है भाई ये अपना फतेहपुर रेलवे स्टेशन। बाकी आमतौर पर सारी ट्रेनें इस स्टेशन को स्किप करती हैं और भाई इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप है और काफ़ी सारी बोर्डिंग भी यहाँ से है। फ़िलहाल 2 मिनट का स्टॉप है भाई। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और भाई आपको सीधा मिलते हैं हम डिपार्चर पर। और भाई हो भी सकता है कि हमारे पीछे चलने वाली प्रयागराज से आनंद विहार के बीच में चलने वाली हम सफ़र कहीं भी ओवरटेक कर सकती है। भाई हो सकता है यहाँ भी करें या आगे वो बिल्कुल चिपक कर ही चल रही है। बाकी चलिए मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डिपार्चर पर। तो फाइनली दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन फतेहपुर रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है और मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था और 2 मिनट बाद ट्रेन निकल चुकी। लेकिन हमारे पीछे चलने वाली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस भाई हमको ओवरटेक यहाँ पर भी नहीं कर पाई। अब देखते हैं भाई वो कानपुर सेंट्रल से पहले ओवरटेक करती है या कानपुर सेंट्रल के बाद में। भाई फतेहपुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, मतलब 5-6 मिनट का डिले भाई डिले नहीं होता। और यहाँ सिर्फ 6 मिनट की देरी से आई थी और यहाँ से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। और भाई कौन कौन लोग अपनी वीडियो यहाँ से देखता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं कि भाई आप लोगों का आपका रेलवे स्टेशन कैसा लगा। चलिए भाई अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं सीट पर और आपसे सीधी मुलाकात करता हूं जब अपनी ट्रेन भाई कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली होगी। क्योंकि भाई अब कुछ भी नहीं है, बाहर ठंड भी ज़्यादा है और बाहर बिल्कुल हाथ सुन्न हो चुका है। बाहर निकाल कर मोबाइल से वीडियो कैच करने में भाई तो पूरा हाथ सुन्न हो चुका है, काफ़ी ठंड है। अब सीधा आपसे कानपुर सेंट्रल पर मुलाकात करता हूँ। नई दिल्ली पटना सब के यात्री सीतामढ़ी जंक्शन को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। तो फाइनली दोस्तों प्रयागराज से 190 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस आ चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जो कि इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से आता है। और मैंने भाई आपको काफ़ी बार बताया कि कानपुर सेंट्रल के अलावा भी इंडिया में 4 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है और वो कौन कौन से सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया। आज आपकी बारी है कि भाई 4 कौन से सेंट्रल हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं। बाकी भाई कानपुर सेंट्रल की बात करें तो कानपुर सेंट्रल काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है और काफ़ी सारे रूट यहाँ पर आकर मिलते हैं। जैसे अपना झांसी से एक रूट आता है, एक रूट अपना आता है भाई कानपुर अनवरगंज के रास्ते, और एक रूट यहाँ से निकलता है अपना लखनऊ के लिए, और एक रूट जिससे अभी हम आ रहे हैं प्रयागराज से, और एक रूट वो जिस पर अभी हमारी ट्रेन बढ़ने वाली है दिल्ली वाला रूट। ये सारे इंपॉर्टेंट रूट यहाँ पर आकर मिलते हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। तो भाई इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है और काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। जब मैंने ट्रेन एंटर हो रही थी तो भाई दिखाई थी कि लाइटें यहाँ पर कितनी अच्छी लगाई हुई है, जो स्टेशन पर चेंज होती रहती है, रंग बिरंगी लाइट लगी है। बाकी यहाँ पर भाई प्लेटफार्म नंबर 1 पर अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस आई और यहाँ पर भाई आपको AC वेटिंग हॉल वगैरह, डाइनिंग रूम और खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी। बाकी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो भाई वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भाई फूड की सेफ्टी और फूड की क्वालिटी की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 4 मिनट बिफोर आई थी, 12:25 का टाइम है और 5 मिनट का अपना होल्ड टाइम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रेन 9 मिनट
रुकने वाली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई प्रयागराज हमसफ़र जो है वो कानपुर बाईपास होकर निकल जाएगी, तो अब उसका ओवरटेक तो भाई देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो हमारी ट्रेन से पहले ही गोविंदपुरी होते हुए निकल जाएगी और वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक करती भाई कानपुर से पहले कर लेती, लेकिन अब नहीं कर पाएगी। तो बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 5 ही मिनट का स्टॉप है और ये खड़ी हुई है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस। तो बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अब सीधा डिपार्चर पर, और आपको जो भाई मैंने क्रॉसिंग वगैरह दिखाई थी वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी इस ट्रेन में भाई आपको पेंट्री नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ख्याल रखना, और अपने साथ पानी और खाना कैरी कर जरूर से चलना। तो फाइनली दोस्तों अपना कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर हो चुका है, लेकिन अपनी ट्रेन आई थी बिफोर, और इसके बावजूद भी भाई 7 मिनट की देरी से कानपुर सेंट्रल से अपनी ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, क्योंकि भाई अपने आगे छोड़ी गई है बिहार संपर्क क्रांति, जो कि अपनी दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलती है और उसका नॉन स्टॉप रन है कानपुर से नई दिल्ली के बीच में। तो भाई पहले उसको निकाला गया, उसके बाद में हमारी ट्रेन को छोड़ा गया। बाकी ये है भाई अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और भाई हर समय आपको यहाँ पर चहल पहल मिल जाएगी और काउंटर भी रात में आपको खुले मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज भी भाई आपको कानपुर सेंट्रल पर मिल जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और अभी जब ट्रेन बाहर निकलेगी ना तो भाई आपको दिखाएंगे कानपुर सेंट्रल की जो लाइटिंग है ना काफ़ी अच्छी है। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है अब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। बाकी अब सुबह आएगा अपना 4:15 बजे करीब अलीगढ़, और कोई भी स्टॉप अब नहीं है और भाई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है। एक ओवरटेक पड़ना था, वो भी ओवरटेक भी नहीं पड़ा। तो भाई अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, और आपसे मुलाकात करता हूँ मैं सुबह जब अपनी ट्रेन अलीगढ़ पहुँचने वाली होगी या अलीगढ़ से निकल चुकी होगी। तो भाई वहाँ से आप लोगों के लिए फिर से वीडियो शुरू करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट और आपसे सुबह मिलता हूँ। फिलहाल के लिए गुड नाइट। तो ये गाइस गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। और भाई अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी चली रही है, और अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस भाई आधे घंटे बिफोर आ चुकी है, और गाज़ियाबाद के आउटर के बाहर ही खड़ी हुई है अपनी ट्रेन। और अभी जो आपको ट्रेन क्रॉसिंग दिखाई थी वो थी अपनी श्री माता वैष्णो देवी सूबेदारगंज जम्मू मेल के साथ में क्रॉसिंग थी। और फिलहाल अपनी ट्रेन भाई गाज़ियाबाद खड़ी हुई है आउटर पर, अब यहाँ से निकल चुकी है। और रात अभी कुछ इस तरीके का अभी अंधेरा है बाहर भाई लेकिन गाड़ी अपनी बिफोर चल रही है, आध घंटा बिफोर चल रही है। तो भाई देखते हैं गाज़ियाबाद पर लेता है या नहीं लेता, और कितनी देर में गाज़ियाबाद स्टेशन पर पहुँचती है। और भाई मैं इस ट्रेन को गाज़ियाबाद पर ही डिबोर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है भाई वो मेरे को गाज़ियाबाद से ही मिल जाएगी। मैं न्यू दिल्ली नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को वापस फिर न्यू दिल्ली से गाज़ियाबाद ही आना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको गाज़ियाबाद ही डिबोर्ड कर दूँगा ट्रेन को।
5. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1556 कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 6771 फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन प्रयागराज से 606 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने सेकंड लास्ट स्टॉप गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। और भाई मैंने ट्रेन को जो है क्या यहाँ पर ही डीबोर्ड कर दिया और ये खड़ी हुई है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि इस समय सूबेदारगंज से चल रही है। तो भाई मैंने इस ट्रेन को यहीं पर डीबोर्ड कर दिया क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो मेरे को यहीं से मिलने वाली है। बाकी आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर बताएं। और ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई गाड़ी काफ़ी बढ़िया है और आउटर पर आध घंटे बिफोर आ गई थी। इसको भाई 1 घंटे का सिलेक्ट दे रखा है। ये चाहे तो दिल्ली 6 बजे भी पहुंच सकती है। तो भाई इसलिए इस ट्रेन में जर्नी काफ़ी अच्छी लगती है भाई। और ओवरनाइट जर्नी है तो भाई इस चीज़ का आप याद रखना, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। कोई भी चीज़ खाने या पानी कोई भी बिकने नहीं आएगा ट्रेन में। और पूरी रात में कवर कर देती है अपनी 630 किलोमीटर की दूरी को। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी और ट्रेन जर्नी में। और ये ट्रेन जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। चलिए मिलता हूँ आपसे फिर किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।